5 न्यूज़ के साथ मैं हूं माजिद खान और मैं हूं शहजादी कमल। सबसे पहले आपको बताएंगे गैर जानिबदार बुजुर्गानी कश्मीर ने ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी से मुतालबात कर दिए हैं। CMH रावला कोच पर हमला करने वाले वो शरपसंद अनासिर, खास तौर पर वो 14 अफराद जो पुलिस के सब इंस्पेक्टर को बरहना करके उनका पेट चाक करने और उन्हें शहीद करने के जिम्मेदार हैं, ने जिनकी बर्बरियत का निशाना 2 कांस्टेबल भी बने, उन तमाम मुलव्विस अफराद को फौरी तौर पर कानून के हवाले किया जाए। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे। सीनियर एंकर पर्सन आफ्ताब मुगैरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा आफ्ताब मुगैरी साहब। जी शहजादी, ये बहुत अहम पेशरफ्त है और अब कश्मीर के अंदर जो है हक़ाइक़ सामने आहिस्ता आहिस्ता आम लोगों के आना शुरू हो चुके हैं कि ये जो असल में शरपसंद अनासर थे, ये भारत के हाथों और भारतीय एजेंसी रॉ के एजेंट के तौर पर जिस तरह से काम कर रहे थे और ख़ास तौर पर कश्मीर का अंदर जो है सूरत हाल जो ख़राब करने में मुलविस थे, उनको कैफे किरदार तक पहुंचाने के लिए अब जो है बुजुर्ग और सीनियर सिटीजन सरे मैदान में आ गए हैं और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ये 14 अफराद जो जिन्होंने पुलिस पे हमला किया और पुलिस के साथ साथ जिस तरह से कई एहलकारों को जख्मी और शहीद किया, इनको फौरी तौर पर वादी में और ख़ास तौर पर कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में तमाम लोग जो है वो खुद सादा इनको जो है कानून नाफिज करने वाले इदारों के हवाले करें। और ये बहुत बड़ी खबर है और इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी खबर है कि सरहद के उस पार जो मकबूजा कश्मीर है, वहां से भी अब आवाज उठने लगी हैं कि भारत चाह रहा है कि वादी में और खास तौर पर जो यहाँ पे सूरत हाल है, ऐसी सूरत हाल जो है कश्मीर में भी पैदा करे जिसपे वो बारहा नाकाम हो चुका है। तो वाज़ेह तौर पर पैगाम है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो कश्मीर हैं खुद अब वो खुद मैदान में आ गए हैं और वो खुद एहसास करने के लिए उन लोगों का तयन करने के लिए तैयार हैं। जी बहुत शुक्रिया आफ्ताब मुगैरी साहब। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मुशीर वज़ीर आला पंजाब बराए AIO खुसूसी इक़दामात अली डार ने पंजाब साफ पानी अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा किया, जहां चेयरमैन चौधरी जाहिद अकरम और CEO कैप्टन रिटायर्ड सैयद अली असगर ने उनका इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान अली डार को पंजाब भर में साफ पानी की फराहमी के जारी मनसूबों, कारकर्दगी और मुस्तकबिल के इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर अली डार ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब गरीब नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक गवर्नेंस के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाया जा रहा है, जबकि पानी के मेयार की निगरानी और मैनेजमेंट सिस्टम में मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल को फ़रोग दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि AI टेक्नोलॉजी के ज़रिए पानी के मेयार की मौसर निगरानी, बरवक्त मसाइल की निशानदही और बेहतर इंतज़ाम मुमकिन बनाया जा सकता है। उनका कहना था कि आवाम को साफ़ और महफूज पानी की फराहमी हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है और अवामी खिदमात के मेयार को बेहतर बनाने के लिए अमली इक़दामात जारी हैं। रुख करेंगे फैसलाबाद का, जहां पर मुहर्रमुल हराम के पुरअमन इनेकाद के लिए ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस हाई अलर्ट है, जबकि मजालिस और जुलूसों की मुसलसल निगरानी के लिए कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे सलमान सामी से। सलमान, बताइएगा। जी, फैसलाबाद में मुहर्रमुल हराम के दौरान मजालिस और जुलूसों के हवाले से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जिला भर में मुहर्रमुल हराम के दौरान 1281 मजालिस और 442 जुलूस निकाले जाएंगे, जिनकी सिक्योरिटी के लिए इंतहाई सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। ज़िले इंतज़ामिया और कानून नाफिज करने वाले अदारों के मुताबिक अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए सेफ सिटी के 1500 कैमरे फार रहेंगे, जबकि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से मजीद 443 कैमरे हसास मकामात, मजालिस और जलूसों के रास्तों पर नस्ब किए गए हैं। इन तमाम मकामात की 24 घंटे मॉनिटरिंग की जाएगी। पंजाब पुलिस, डॉल्फिन फोर्स, लीड फोर्स के अलावा सिविल डिफेंस के अफसरान और एहलकार भी ड्यूटी सर अंजाम देंगे, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बर वक्त निपटा जा सके। मजालिस और जलूसों के रास्ते पर सिक्योरिटी एहलकार तैनात होंगे, जबकि ट्रैफिक की रवानगी को बरकरार रखने के लिए भी मुतबादिल रास्ते तश्कील दे दिए गए हैं। जी, सिलसिला चिश्तिया के अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर का उर्स पाक वतन में जारी है। मुल्क भर से ज़ायरीन तकरीबात में शरीक हैं। बहश्ती दरवाज़ा 5 मुहर्रमुल हराम को खोला जाएगा। तफसीलात तारिक सज्जाद चिश्ती की इस रिपोर्ट में देखिए।
अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गनशकर के उर्स की तकरीबात जारी है। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा के मुताबिक 1.5 किलोमीटर की बस्ती लाइन में फोक स्प्रे, पंखों और पीने के पानी के खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। दरबार पे उसकी तकरीबात जारी हैं, तो यहाँ पे मिस्ट स्प्रे जो है उसका सिस्टम फाल हो चुका है। रूट पे इंशाल्लाह काम जारी है, जो कि पूरी की पूरी लेंथ है हमारी 1.5 किलोमीटर की, उस पे ये स्प्रे का सिस्टम जो है वो कल तक इंस्टॉल हो जाएगा। इसके अलावा ठंडे मशरूबात की सबीलें हैं, मीठे मशरूबात की सबीलें हैं, वो इस्टेब्लिश हो जाएंगी। इसके अलावा मेडिकल कैंप्स और रेस्क्यू इमरजेंसी कैंप्स जो है वो इस्टेब्लिश्ड हैं। इंतजामिया ने हंगामी सूरत के पेश नजर अंदरून दरबार मेडिकल कैंपस और इमरजेंसी अस्पताल भी फाल कर दिया। बाबा फरीदुद्दीन गनशकर साहब का 784वां उर्स जो है वो शुरू हो चुका है, जिसके लिए हमने अस्पताल के अंदर बेड जो है वो पेशेंट्स के लिए मुख्तस कर दिए हैं, और उसके अलावा एक आर्जी बेडेड हॉस्पिटल जो है वो दरबार के अहाते में भी कायम कर दिया गया है, जिसके ऊपर स्टाफ हम वक्त जो है वो मौजूद है, जिसमें डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सेज हैं, और उसके साथ तमाम एसेंशियल मेडिसिन। उर्स की तकरीबात में मुल्क भर से ज़ायरीन शिरकत कर रहे हैं। बश्ती दरवाजे की कुफल कशाई की तकरीबात 5 मुहर्रम हराम की शब को अदा की जाएगी। तारिक सज्जाद चिश्ती, 5 न्यूज़, पाकपतन। आरिफवाला में मुहर्रमुल हराम के आगाज़ के साथ ही अमन अमान के क़याम और आज़ादारी के पुरअमन इनेकाद के लिए इंतज़ामिया और पुलिस मुतहरिक हो गई है। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा के मुताबिक ज़िला भर में सिक्योरिटी और इंतज़ामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। मज़ीद तफ़सीलात चौधरी अयूब की इस रिपोर्ट में। मुहर्रमुल हराम के दौरान आरिफवाला में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जा रहे हैं। जुलूसों और मजालस के रूट्स पर पुलिस की इजाफी नफरी भी तैनात की जा रही है, जबकि सीसीटीवी मॉनिटरिंग, ट्रैफिक मैनेजमेंट, सफाई सुथराई, रोशनी और हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए खुसूसी प्लान तरतीब दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा का कहना है कि जिला भर में तमाम इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी गई है। अवामी सहूलियात और अमनो अमान के कयाम के लिए तमाम महकमे मुकम्मल तौर पर मुतहर्रक हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट के हवाले से हमने चीज़ें देखी हैं और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक इंशाल्लाह जो है वो फैसिलिटेट करेंगे। सीसीटीवी कैमरास का जो है वो हमने डिटेल्ड सिक्योरिटी प्लान इशू कर दिया गया है। इंशाल्लाह ये अयाम अज़ा हम सारे मिल के गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक ऐसे तरीके से इनको निभाएंगे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जावेद इकबाल चद्दड़ का कहना है कि मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह है। तमाम जुलूसों और मजालस की कड़ी निगरानी की जाएगी और पुलिस हर वक्त अलर्ट है। मुहर्रमुल हराम के दिनों में रेंजर भी यहाँ मौजूद रहेगी और पाक आर्मी भी मौजूद रहेगी। पुलिस जो है वो 1600 से ज़ायद जवान व अफसरान यहाँ ड्यूटी देंगे और 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं जो जिनसे सर्विलेंस होगी। और जो मेन रूट है वो तकरीबन 2.1 किलोमीटर है, वहाँ पे 87 के करीब स्नाइपर ड्यूटी लगाई गई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से ये मुहर्रम अंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जाएगा। जबकि असिस्टेंट कमिश्नर राय फैसल इमरान का कहना है कि हुकूमती हदायत पर तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और सीएम साहिबा के विजन के मुताबिक इस दफ़ा भी इंशाल्लाह मुहर्रमुल हराम को पुरअमन तरीके से और एक बेहतरीन तरीके से जो है वो गुजारने के लिए सारे इंतजामात जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। इंतजामिया और पुलिस का कहना है कि मुहर्रमुल हराम हमें सब्र, कुर्बानी, अमन और भाईचारे का दर्स देता है। शहरियों से भी अपील की गई है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों से तावन करें और अमनो अमान के कयाम के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करें। पाकपतन में वज़ीर आला पंजाब का बेहतर सफरी सहूलियात का ख्वाब बद इंतज़ामी की भीड़ चढ़ गया और उस बाबा फरीद के बाद शहर से बाहर शिफ्ट किए गए बस स्टैंड पर ना तो बैठने की जगह है ना पीने को पानी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सैयद मोहम्मद अहमद शाह से। अहमद बताइएगा। जी बिल्कुल, हज़रत बाबा फरीद मसूद गनशकर रहमतुल्लाह अलैह का उर्स जारी है। इसी सिलसिला में इलेक्ट्रिक ग्रीन बसेस का जो अड्डा है वो जमाल चौक पुल के करीब मुंतकिल कर दिया गया है। यहाँ पर शहरियों से जब हमारी बात हुई तो शहरियों का कहना था कि वो शिकवा शिकायत करते दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर ना तो साहिबान है और ना ही कोई पानी का इंतज़ाम किया गया है। और उसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि यहाँ पर घंटों जो है वो खड़े होकर इंतज़ार करना पड़ रहा है। यहाँ पर शदीद गर्मी है और बच्चे बिलबलाते दिखाई दे रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि ज़िले इंतज़ामिया को चाहिए कि वो फौरी तौर पर इक़दाम करें और जो सफरी सहूलियात हैं उनको बेहतर किया जाए और यहाँ पर साहिबान का भी इंतज़ाम किया जाए, पानी का इंतज़ाम किया जाए और उनके बैठने के लिए भी जगह बनाई जाए। जी
तफसीलात के लिए शुक्रिया। रुख करेंगे मंजी बहाउद्दीन का, जहां पर पुलिस ने अंधे कत्ल का मुअम्मा सिर्फ 15 घंटों में हल कर लिया है। थाना सिविल लाइंस के इलाके आहिला के करीब नहर के किनारे मशकूक को खून के धब्बे और लाश घसीटने के निशानात मिलने पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई की। नहर से एक खातून की गला कटी लाश बरामद हुई, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके खुसूसी टीम तश्कील दी। जदीद तफ्तीशी तरीकों और इंटेलिजेंस मालूमात की मदद से पुलिस ने वारदात का सुराग लगाया। तफ्तीश के दौरान मकतूला के शौहर आबिद और उसके भाई रमजान के मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मुलजिमान से तफ्तीश शुरू कर दी है। फैसलाबाद में साबिका लड़ाई झगड़े की रंजिश पर शहरी मेहरान को छुरी के वार करके कत्ल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। एसएचओ थाना सिविल लाइन ने टेक्निकल जराए इस्तेमाल करते हुए कार्रवाई की और मरकजी मुलजिम खिजर सुल्तान को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। CPO फैसलाबाद ने कहा है कि संगीन जराइम में मुलविस मुलजिमान को करार वाकई सज़ा दिलवाने के लिए इकदाम जारी हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि ऐसे मुकदमात में मुलविस मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। मीरपुर खास मेयर अब्दुल रऊफ गौरी का अपनी टीम के हमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई के कामों के हवाले से तफसीली दौरा रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद शहजाद खान। मीरपुर खास म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मेयर अब्दुल रऊफ गौरी का म्यूनसिपल कमिश्नर अनीसुर रहमान सियाल और दीगर टीम के हमरा नाईपाड़ा, हीराबाद, बकरापीड़ी, पंपिंग स्टेशन और दीगर जगहों का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर उनका कहना था कि मुहर्रमुल हराम और मानसून बारिशों से कबल शहर का तफसीली दौरा किया जा रहा है ताकि कामों का मायना किया जा सके और अमले को हिदायत जारी की जाए। इंशाल्लाह इसी तरह खिदमत करती रहेगी। तमाम हमारे जितने नाले हैं उसकी टीमें डिप्यूट है, बारिशों की आमद भी है, मुहर्रम हराम भी है, दीगर त्यौहार भी होता है, तो उनके हवाले से हमारी पूरी टीमें लगी हुई है। टाउन को भी मैंने मांग किया कि आपको जहाँ जहाँ मसले हैं उसको क्लियर करवाएं ताकि जो फोरम के हवाले से कोई भी इशू पैदा ना हो। इस मौके पर अब्दुल रऊफ गौरी ने सर सैयद रोड का भी दौरा किया और दुकानदारों से मुलाकात की और रोड के अतराफ तजावुजात के खात्मे और नाले की रुकावट को दूर करने के साथ साथ रोड की तामीर के हवाले से अफसरान और अमले को हिदायत जारी की। सेहत का काफी टाइम से मसला था, लेकिन अभी फिलफोर जो मुहर्रम आ रहे हैं जिसे दीगर चलने में भी मसला है, तो हम इसको फिलफोर सुबह इंशाल्लाह मैं शुरू करवा दूंगा। इस रोड को काम की तामीरात शुरू हो जाएगी। ज्यादा इंक्रोचमेंट का मसला है, वो भी मैंने अपनी टीम को कह दिया है कि वो जो नाली यहाँ बंद पड़ी हुई साइड से वो आप देख रहे हैं, उसको भी क्लियर करवा के इंक्रोचमेंट जो है उसकी नाली जो है बेहतर करवा के उसको बड़े जैन में डलवाएंगे, तब जाके मसला हल होगा। मेयर अब्दुल रऊफ गौरी के दौरे के मौके पर शहरियों ने सर सैयद रोड की तामीर समेत दीगर कामों के आगाज पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद शहजाद खान, 5 न्यूज़, मीरपुर खास। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान मोहम्मद नुमान सिद्दीक ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा करते हुए सफाई सुथराई के इंतजामात का जायज़ा लिया। उन्होंने फील्ड ऑपरेशन, वेस्ट कलेक्शन और सफाई अमले की कारकर्दगी का मुआयना किया और मुतालिका अफसरान को सफाई के मियार में मज़ीद बेहतरी लाने की हिदायत जारी की। शहर में सफाई सुथराई की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नुमान सिद्दीक मुख्तलिफ इलाकों में पहुँचे, जहाँ उन्होंने जारी सफाई ऑपरेशन का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने वेस्ट कलेक्शन के अमल, फील्ड सरगर्मियों और अमले की कारकर्दगी का जायज़ा लेते हुए मुतालिका इदारों को सफाई के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत की। हाफिजाबाद में मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान के क़याम और अज़ादारान के जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ज़िला इंतज़ामिया और DPO हाफिजाबाद ने सिक्योरिटी के जामे इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए हैं। इस बारे में मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे हाफिजाबाद से ब्यूरो चीफ मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हाफिजाबाद में मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व मान के क़याम के लिए ज़िला इंतज़ामिया और DPO हाफिजाबाद की जानिब से जामे सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया गया है। यौम अशूर तक ज़िला भर में 139 जुलूस और 603 मजालिस मुनक़िद होंगी, जिसमें 15 जुलूस A कैटेगरी, 20 जुलूस B कैटेगरी और 104 जुलूस C कैटेगरी में शामिल हैं। ज़िला भर में मुनक़िद होने वाली 603 मजालिस में 45 मजालिस A कैटेगरी, 63 मजालिस B कैटेगरी जबकि 495 मजालिस C कैटेगरी में शामिल हैं। 21 उलमा और ज़ाकिरीन की ज़िला हदूद में दाखिले पर 3 माह के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि मुख्तलिफ मसलक के 22 अफराद की 3 माह के लिए ज़बानबंदी के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक हसास जुलूस और मजालिस की मुसलसल निगरानी CCTV कैमरों के साथ की जा रही है। हुकाम का कहना है कि यकम मुहर्रम से अशूरा तक जिला भर में सिक्योरिटी के गैर मामूली इक़दामात नाफिज रहेंगे और मशकूक सरगर्मियों पर कड़ी
नज़र रखी जाएगी। जी, कसवाल में भी शदीद गर्मी की लहर जारी है और दर्जा हरारत 43 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। शहरियों ने गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए मुख्तलिफ ठंडे मशरूबात इस्तेमाल बढ़ा दिया है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राय मुस्तफ़ा करल से। मुस्तफ़ा बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह कसोवाल में भी इस वक्त शदीद गर्मी की लहर जो है वो जारी है। और अगर दर्जा हरारत के हवाले से बात की जाए तो दर्जा हरारत में भी जो है वो इजाफ़ा होता जा रहा है। इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 43 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक तकरीबन जो है वो जाने का इम्कान है। तो ऐसे में गर्मी से बचने के लिए शहरी जो है मुख्तलिफ मशरूबात का इस्तेमाल करके गर्मी की शिद्दत को जो है वो कम कर रहे हैं। और दूसरी जानब मैं आपको ये भी बताता चलूं कि तिब्बी माहिरीन का कहना है कि दोपहर के वक्त घरों से जो है वो हरगिज़ गुरेज करें निकलने से, और जब निकलें तो सर को जो है वो ढांप कर निकलें और ज़्यादा पानी और मशरूबात का इस्तेमाल करें। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया। रुख करेंगे मुल्तान का, जहां पर मुनशियात के खिलाफ कार्रवाइयों में तेज़ी आ गई है। डायरेक्टर जनरल पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स ब्रिगेडियर मजहर इकबाल ने मुल्तान डिवीज़न के मुख्तलिफ नारकोटिक्स कंट्रोल स्टेशन का दौरा किया। डीजी काउंटर नारकोटिक्स फोर्स ब्रिगेडियर मजहर इकबाल ने मुल्तान डिवीज़न, बिहाड़ी, लोथरा और खानेवाल के नारकोटिक्स कंट्रोल स्टेशन का मुआयना किया। दौरे के दौरान उन्होंने अफसरान और एहलकारों से मुलाकात की, उनका मोराल बुलंद किया और मुनशियात के खिलाफ जारी कार्रवाइयों, इंतजामी उमूर और ऑपरेशनल तैयारियों का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने मुल्तान में जारी भर्ती के अमल बराए लेडी कांस्टेबल्स और जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर्स का भी मुआयना किया और इंटरव्यूज़ का जायजा लिया। ब्रिगेडियर मजहर इकबाल ने हिदायत की है कि भर्ती का अमल शफाफ, मेरिट पर मबनी और पेशा वराना मयार के मुताबिक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक सूबे को मुनशियात से पाक बनाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि रहीम यार खान में वज़ीर आला पंजाब होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत 112 अक़लियती तलबा में स्कॉलरशिप चेक्स तकसीम करने की तकरीब मुनाकिद हुई। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर चब्बा ने मौज़ूज़ीन के हमरा तलबा में स्कॉलरशिप चेक्स तकसीम किए। फैसलाबाद में मुहर्रम हराम के पुरअमन इनेकाद और अज़ादारों की सहूलत के लिए ज़िला इंतज़ामिया मुतहरिक हो चुकी है और सुथरा पंजाब मुहिम के तहत सफाई के खुसूसी इंतज़ाम जारी हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं आफ्ताब नवाज। फैसलाबाद में ज़िले इंतजामिया की ज़ेरे निगरानी मुहर्रम हराम के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। सुथरा पंजाब मुहिम के तहत वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने सफाई सुथराई के खुसूसी इकदामात शुरू कर दिए हैं। घंटाघर के 8 बाजारों, अमाम बारगाहों और जुलूसों के मरकजी रूट्स पर सुथरा पंजाब का अमला सफाई सुथराई के लिए मुतहरक है। तमाम अफसरान की तरफ से हमें खुसूसी हिदायत है कि किसी भी किस्म की कोई कोताही नहीं होगी। तमाम रूट्स पर हमारा अमला जांफशानी से और खुसूसी तौर पर सफाई करेगा इंशाअल्लाह। टीमों की जानब से भारी मशीनरी के साथ रास्तों से मलबा, कचरा और गैर जरूरी सामान फौरी तौर पर हटाया जा रहा है ताकि अज़ादारान को साफ सुथरा माहौल फराहम किया जा सके। यहाँ पे सफाई का अमला 24 घंटे मौजूद रहता है, खास कर इन दिनों में, ताकि रूट पे अहले तशरीह को और यहाँ पे आने वाले ज़ाहिरीन को किसी किस्म की दिक्कत ना हो। दूसरी जानब अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए घंटाघर के 8 बाजारों और हसास रास्तों पर सख्त नाकाबंदी कर दी गई है। इन बैरियर्स पर सिटी ट्रैफिक पुलिस के वार्डन्स की भारी नफरी के साथ सिविल डिफेंस का अमला भी पूरी मुस्तैदी से तैनात है। हराम की आमद है तो जुलूस के रूट को क्लियर करवाने के लिए जो 8 बाजार हैं उनमें डाइवर्शन के लिए मजाजात लगाए गए हैं। हमारी ट्रैफिक ड्यूटी मुकम्मल है ताकि जो जुलूस का रूट है उससे किसी किस्म की ट्रैफिक ना आए। जिले इंतजामिया की जानब से सुथरा पंजाब, सिटी ट्रैफिक पुलिस और सिविल डिफेंस और दीगर मुतल्लिका महकमों की इस मुश्तरका ऑपरेशन की 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि मजालस और जुलूसों के पुरअमन और बावकार इनकाद को हर मुमकिन तौर पर यकीनी बनाया जा सके। जिले इंतजामिया और मुतल्लिका महकमों की जानब से मुहर्रम हराम के हवाले से किए गए इंतजामात पर अवामी हलकों ने इत्मीनान का इजहार किया है। कैमरामैन मोहम्मद उमर के साथ आफ्ताब नवाज, 5 न्यूज़, फैसलाबाद। पाकपतन में बड़े सग़ीर के अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर के 784 में सालाना उर्स मुबारक के 15 रोज़ा तकरीबात अपने उरूज पर हैं। मुल्क भर से आने वाले हज़ारों अकीदतमंद दरबार आलिया पर हाज़िरी दे रहे हैं।
मज़ीद जान लेते हैं दरबार आलिया पर मौजूद हमारे नुमाइंदे तारिक सज्जाद चिश्ती से। तारिक बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, सिलसिला चिश्तिया के अजीम रूहानी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 784वें सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात जो है वो जारी हैं। ज़ायरीन की आमद का सिलसिला भी जारी है। मेरे साथ इसमें डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मौजूद है, इनसे जानते हैं कि उन्होंने ज़ायरीन के लिए क्या इंतजाम उठाए। जी सर जी थैंक यू। ज़ायरीन के लिए सारे के सारे जो हमारे महकमे हैं, लोकल, प्रोविंशियल, फेडरल, सारे के सारे मुतहर्रिक हैं। पूरे शहर में हीट वेव कैंप्स मौजूद हैं, पानी की सबीलें मौजूद हैं, दरबार के अहाते में पानी की सबीलें मौजूद हैं, मैकेनिकल मिस्ट स्प्रेइंग सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल किया हमने गर्मी की शिदत को कम करने के लिए। इसके अलावा हेल्थ की पोस्ट जो है वो 7 मौजूद है। 10 बेड्स का फील्ड हॉस्पिटल यहाँ पे मौजूद है। क्लिनिक ऑन व्हील्स ऑन द मूव है। रेस्क्यू पोस्ट इस्टेब्लिश्ड हैं। म्यूनसिपल कमेटी चिलर्स इस्टेब्लिश कर रही है, इंस्टॉल कर रही है पूरे के पूरे रूट पे। औकाफ की तरफ से यहाँ पे शेड के इंतज़ामात हैं। ओवरऑल एक्सीलेंट अरेंजमेंट्स हैं और इंशाल्लाह ज़ायरीन को खुले दिल से इंशाल्लाह वेलकम करेंगे। थैंक यू। अजी जैसा कि आपने डिप्टी कमिश्नर पाकपतन की बात सुनी, उनका कहना है कि ज़ायरीन के लिए इलेक्ट्रिक मिस्ट इंस्टॉल किए गए हैं। 10 बेड का आर्जी हॉस्पिटल जो है वो इधर दरबार के आता में लगाया गया है और ज़ायरीन के लिए ठंडे पानी की सबीलें भी लगाई गई हैं। जी वज़ीर आला पंजाब के विजन और हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक शेखुपुरा में सिविल डिफेंस की जानिब से अली मस्जिद और CTD कॉम्प्लेक्स में मूक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। इस मश्क का मकसद मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान बरकरार रखना और किसी भी हंगामी सूरत हाल से फौरी तौर पर निपटने की तैयारियों का जायजा लेना था। मुख्तलिफ रेस्क्यू और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने भरपूर शिरकत की और अपनी पेशा वराना सलाहियतों का अमली मुजाहिरा किया। मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद डायरेक्टर सिविल डिफेंस पंजाब राव तस्लीम अली खान, अहमद जावेद काजी और होम सेक्रेटरी पंजाब की खुसूसी हिदायत पर किया गया, जबकि डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्द, सिविल डिफेंस ऑफिसर हाफिज मोहम्मद इश्तियाक और चीफ इंस्ट्रक्टर चौधरी हनीफ वर्ड की क़यादत में इंतज़ामात मुकम्मल किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस मलिकवाल में माह मुहर्रम उल हराम के हवाले से तहसील अम कमेटी का खुसूसी इजलास मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत असिस्टेंट कमिश्नर शाहिद इकबाल ने की। इजलास में DSP जुल्फ़कार अहमद चट्ठा, सुन्नी उलमा काउंसिल पंजाब के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल राव अशरफ जावेद हुसैनी, अल्लामा मोहम्मद अशरफ चिश्ती, शिया उलमा काउंसिल के सदर चौधरी असद बोला, कासिम शाह, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अदनान मलिक, रेस्क्यू 1122 गैपको के नुमाइंदों और सहाफ़ियों ने शिरकत की। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर और DSP ने कहा कि मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान का क़याम हम सब की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि मजालिस और जुलूसों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतज़ामियात की फरहमी की जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए 5 न्यूज़।